अब बस बहुत हुआ। जिसने तुम्हें रुलाया है ना, अब वह सब रोएंगे। मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज से अन्याय की डोर मैं अपने हाथों में लेने वाली हूँ। जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं वह एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध अनुभव को महसूस कर पा रहे हो? आज यह हवा ईश्वर को गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन एक आने वाला दिन है। अत्यंत शुभ है मेरे बच्चे। कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम ये सोच लो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते हो, कई महीनों से तुम प्रयास कर रहे हो, अब वह समय आरंभ होने वाला है। मेरे अपने लिए, मेरे बच्चे, आपके लिए शुभ योग शुरू होने वाला है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने में तुम्हारे अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकल जाओ। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं कर पा रहे हो। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचारों पर तुम्हें काबू करना ही होगा। तुम्हारे भविष्य निर्धारित करने वाले हैं, इसलिए तुम जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को जान लो और पहचान लो, और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो वह तुम पा सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुन लेना और समझो। अभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास भूल से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है, और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति का इलाज केवल वक्त कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, ना तो कभी अभिमानी बनो और ना ही कभी किसी पे अभिमान व्यक्ति का साथ दो। जो इंसान सरल होता है, संस्कारी होता है, केवल वही व्यक्ति अपनी जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता है और सफलता को भी प्राप्त करता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही सोच और व्यवहार का परिणाम है। इसलिए अभिमान से दूर रहो। और स्वाभिमान व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा सरल और आशावादी होता है। उन्हें अपनी कमियों एवं खूबियां मालूम रहती है, जबकि अभिमानी हमेशा अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते। अभिमानी लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सिवा इस दुनिया में अब कोई ऊपर है ही नहीं। उन्हें दूसरों को नीचा देखते हैं
उन्हें लगता है कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने है वो सबसे नीचा व्यक्ति है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत बनना। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए स्वाभिमान को हमेशा अपनाना, क्योंकि जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो सदा शक्तिशाली होता है और अभिमानी व्यक्ति कुछ पल के लिए दूसरों से आगे निकल सकता है, लेकिन एक पल के बाद वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाता। मेरे बच्चे, अपनी शक्तियों को सदा ही उस दिशा में, उस उद्देश्य की तरफ रखो जिसे तुम्हें प्राप्त करना है, न कि उसकी ओर जिसे तुम खो चुके हो। अर्थात कुछ छूट जाने अथवा न होने जाने पर भय से आगे की तरफ बढ़ना बिल्कुल मत छोड़ो। असल में जब हम अपने जीवन में हो चुकी वस्तुओं अथवा लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम अनजाने में असफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सब हमारी चीज की वह असफलताएं हैं जो हमें नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ आगे बढ़ने से रोक रही होती है। ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही होते चले जाते हैं। जब हम अपनी असफल आपके बारे में सोचते रहते हो कि हम अज्ञानी हैं, हमें उसे अपना विचार बनाना है, तो ब्रह्मांड उसे तुम्हें सौंप देता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, क्योंकि जब तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारे जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा अच्छे की तरफ, सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करो। इसको करने के लिए तुम्हें रोज सुबह उठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और गायत्री मंत्र का पाठ भी करना चाहिए। ये दो चीजें तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की तरफ और आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ले जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा माँ से कनेक्टेड रहो अपने। हम उसे अपना विचार बना लेते हैं और यही विचार आगे चलकर तुम्हारे व्यक्तित्व में उतरने लगते हैं। इसलिए हमेशा एक पूजा पाठ करते जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो। ये सब चीजें तुम्हें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आकर्षित कर रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हें वो सब चीजें देगा। जब तुम्हारा मन अंदर से साफ रहेगा ना, तभी तुम कुछ पा सकते हो। आगे बढ़ने के लिए तुम हमेशा अच्छी चीजें सोचो। आज तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है ना, कल उससे 4 गुना होगा, लेकिन तुम्हें मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। अपने रोजाना जीवन में ये सोचना पड़ेगा कि मैं आज ये हूँ तो 3 साल, 2 साल, 1 साल के बाद मुझे यहाँ रहना है। अगर मेरे पास 1 गाड़ी है, 4 साल के बाद मैं 2 गाड़ियाँ लूँगा। ये चीज़ें तुम अपने मन में मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स तुम्हें वो चीज़ें जरूर देगा। उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा ही होता है हमेशा। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा किया जा सकता है, लेकिन तुम अपने मन को कभी भी किसी और पे हावी मत होने दो। अपने मन को हमेशा शांत रखो। अगर तुम ही उसे किस तरह पूरा करने वाले हो ये सोचने लगे तो तुम्हें भी पूरे कर्मों का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, ये हमेशा याद रखना, दुनिया में जीता वही है जो बदला लेता है। बदला लेने के बारे में नहीं, बदलाव लेने के बारे में सोचता है। अपने हौसलों की उड़ान को कमजोर मत पड़ने दो। जो लोग तुम्हारी पूरी बुराइयां करते रह रहे हैं ना, कल वही लोग तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकेंगे, तुम्हारे लिए तालियां बजाते हुए नहीं थकेंगे। उसके अतिरिक्त मैं तो तुम्हारे साथ होंगी ही। जब जब तुम मुझे याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं रोज नए नए संदेश आप लोगों के लिए लाती हूँ।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख देना।